राहुल ने देश की संसद के अंदर भाषण दिया, मणिपुर को लेकर के बोले, जोरदार तरीके से बोले, लेकिन जैसे ही राहुल का भाषण खत्म हुआ, स्मृति ईरानी मैडम सामने आ गई और स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, हवा में चुम्मी दी है राहुल गांधी ने। और यह कहकर के फिर तो जो है राहुल का भाषण पर बात कम और स्मृति ईरानी जो है वो या भाजपा वो राहुल की चुम्मी को लेकर के बात करने लग गए कि राहुल ने चुम्मी दे दी, राहुल ने चुम्मी दे दी, राहुल ने। और कई बीजेपी की सांसद, उनका मैं इंडिया टुडे के ऊपर आज तक पर सुन रहा था, वो तो कह रही है कि स्मृति ईरानी को चुम्मी दे दी राहुल गांधी ने। गजब की बात है ना साहब। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। ये राहुल गांधी यहां पर खड़े हैं, वो कुर्सी चेयर के सामने है और सुबह ही मैंने आपको बता दिया था, कल भी बताया मैंने आपको कि यहां पर राहुल गांधी रहेंगे और यहां पर अगर नरेंद्र मोदी होते तो वो होते, लेकिन यहां पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी हैं और राहुल गांधी वहां पर चेयर को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। पूरी वीडियो है, आपको वीडियो दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये कि भाजपा के सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी, महिला सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें भाजपा की सारी महिला सांसद हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस दी है, हवा में चुम्मी दी है, वो चुम्मी ठीक नहीं है। लेकिन जो चिट्ठी लिखी, ये देखिए आप, मैं दिखाई देता हूं आपको ताकि समझ पाए। ये जो चिट्ठी में जो साइन किए गए हैं, इसमें एक साइन हेमा मालिनी के हैं, ये हेमा मालिनी का साइन है। और हेमा मालिनी यहां पर बाहर आकर के इंडिया टुडे से जब बाहर निकली, जब संसद से, तो इंडिया टुडे की रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को लेकर के चर्चा हो रही है। तो स्मृति ईरानी यहां पर कहती हैं कि मैंने कोई नहीं किस नहीं देखी, कि राहुल गांधी ने कोई किस किया हो, मैंने नहीं देखा। ये जो है वो स्मृति ईरानी ने खुद कहा। लेकिन देखिए, चलिए स्मृति ईरानी का भी नहीं, माफ कीजिए, हेमा मालिनी का जो बात है वो मैंने आपको बता दी। हेमा मालिनी कह रही कि मैंने कोई किस नहीं देखी है, कि राहुल गांधी ने कोई किस की हो। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा कि यहां पर राहुल गांधी खड़े हैं और राहुल गांधी का इशारा किसकी तरफ था, क्या इशारा था, वो आप देखिएगा। और उसके साथ साथ स्मृति ईरानी जैसे ही खड़ी होती है, ये वीडियो है, वीडियो में स्मृति ईरानी खुद कह रही है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट को किस किया, पार्लियामेंट के अंदर किस किया, पार्लियामेंट की तरफ किस किया। ये जो है ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं। लेकिन जैसे ये बाहर जाती है और इनको पता चलता है कि ये तो मामला चल निकलेगा, तो ये कहती है कि महिला सांसदों की तरफ किया। सुनिएगा, ये वीडियो है, ये वीडियो भी स्मृति ईरानी की मैं आपको सुना दूंगा। पहले ये वीडियो देखिए ताकि साफ हो जाता, फिर कांग्रेस इस पर क्या कह रही है वो भी आपको सुनाऊंगा। ये राहुल गांधी अब देखिए, यहां राहुल गांधी है, वो अधीर रंजन को बैठने के लिए कहते हैं और ये यहां पर स्मृति ईरानी है, अधीर रंजन को बैठने के लिए कह रहे हैं और वो चेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये यहां पर स्मृति ईरानी है। देखिए, बैठने के लिए कहा और वो चेयर की तरफ इशारा है। अब मैं इस वीडियो को स्लो मोशन में करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, पहले अधीर रंजन को कह रहे हैं कि अधीर रंजन जी आप नीचे बैठिए, क्योंकि उधर से भी हल्ला गुल्ला हो रहा था, उधर से सांसद खड़े थे। राहुल गांधी यहां पर जो है वो किस करते हुए, थैंक्स किस करते हुए जो नजर आ रहे हैं। लेकिन किसकी तरफ जूम करेगा अभी कैमरा, और जूम कैमरे में जो है वो तस्वीरें आप देखिएगा। ये स्मृति ईरानी यहां पर है, अभी देखना बिल्कुल स्लो करके, बिल्कुल स्लो मोशन में। स्मृति ईरानी बाद में खड़ी हो रही, कुछ महिला सांसद वो इस तरफ बैठी। अब राहुल गांधी को ये देखिए, ये बैठने के लिए राहुल गांधी ने कहा, अधीर रंजन चौधरी बैठ गए, राहुल गांधी जो है वो अपना भाषण खत्म कर रहे हैं और राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस जो है वो इधर किया, चेयर की तरफ। चेयर जो है उनकी तरफ देख रहा है। ये उन्होंने ओम बिरला को थैंक यू कहा है। और सबसे पहले जब उन्होंने अपना भाषण की शुरुआत की तब भी जो है यही बात कही थी। अब दोबारा से देख लीजिए, जरा इसको दोबारा से देख लीजिए। ये यहां से देखिए, ये बैठने के लिए कहा कि आप बैठिए, ये बैठते हैं। स्मृति ईरानी यहां पर है। क्या राहुल गांधी का मुंह, राहुल गांधी का इशारा इस तरफ है या उस तरफ है? देखिए, वो ऐसे करके चेयर की तरफ,
और ये जो है स्मृति ईरानी इधर है। तो कहां स्मृति ईरानी को किस हुआ? और महिला सांसद जो है वो इधर बैठी हुई है। महिला सांसदों को अगर आप देखेंगे तो दूसरी तस्वीर जो है मैं अभी आपको और दिखा रहा हूं, दूसरी तस्वीर देखिए। ये जो है वो ये देखिए, ये महिला सांसद है, ये महिला सांसद है, ये महिला सांसद यहां पर बैठी हुई है। यहां पर आपको जो है वो सामने की तरफ कोई महिला सांसद उधर दिख रही है, वो स्पीकर की तरफ कह रहे थे। अब कांग्रेस नेता नीता डिसूजा ने ट्वीट किया है, दिन रात मुद्दे और तथ्यों से देश का ध्यान भटकाने वाली बिगेस्ट झूठ प्रोपेगेंडा पार्टी एक बार फिर अपने काम में लग गई है, लेकिन देश खुद यह वीडियो देख लेगा और फैसला करेगा। वीडियो से साफ है कि राहुल जी के सामने पुरुष सांसद हैं, स्मृति ईरानी सामने भी नहीं है, लेकिन राहुल फोबिया ऐसा है कि हर जगह राहुल दिखाई देते हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल ने सदन में फ्लाइंग किस दिया है, इशारा किया है, और महिला वाले चैम्बर में सदन में ऐसा कभी नहीं देखा गया, ये उस परिवार के लक्षण है। ये स्मृति ईरानी ने कह दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, स्मृति ईरानी जब आती हैं उनके खुद के शब्द हैं और वो बता रही हैं कि संसद की तरफ जो है राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। किसी महिला सांसद का नाम नहीं ले रही या अपना खुद का नाम नहीं ले रही, जो बात जो है वो बीजेपी के और सांसदों की तरफ से कही गई है। सुनिए जरा स्मृति ईरानी को, सुनिए। ये स्मृति ईरानी यहां पर है। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female. Who can give a flying kiss to parliament? ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं कि जो संसद को फ्लाइंग किस कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हु कैन गिव फ्लाइंग किस टू मी, हु कैन गिव फ्लाइंग किस टू फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दिया है या जो महिला सांसद बैठी हुई है उनको दिया है, खुद उनके शब्द है। दोबारा सुन लीजिए, गौर से सुनिए। Man who can give a flying kiss to a parliament with seats female member. ये देखिए, who can give a flying kiss to a parliament with seats. Who can give a flying kiss to a parliament? वो खुद कह रही हैं कि उन्होंने एक किस दिया संसद की तरफ। अब आगे इसमें वो कहती हैं जहां पर महिलाएं बैठी हैं, ये बात तो उन्होंने पूरी कही है, लेकिन किसी महिला की तरफ किस किया हो या मुझे किस किया हो ये बात तो नहीं कही है, लेकिन बाहर आकर के फिर चीजें चलने लग जाती हैं। पूरा सुनिए, फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पूरा सुनिए। Who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। ये अब आगे जो है वो अपनी जो बयानबाजी वो कह रही हैं, लेकिन शब्द इनके बिल्कुल साफ है। खुद स्मृति ईरानी के शब्द साफ है। वो कह रही है कि उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ किस किया, उसमें महिलाएं बैठी हुई थी। ये नहीं कहा कि किसी महिला की तरफ किस किया या मेरी तरफ किस किया। खुद स्मृति ईरानी इस बात को साफ कर रही है। तो ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन दरअसल ये बात अभी भी चल रही है। और अभी भी क्यों चल रही है और आगे जाकर के बाहर जाकर के तो क्या कह रही है, सुनिए जरा। ANI को बाइट देती स्मृति ईरानी, तब कहती है कि राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं वो इस प्रकार के अभद्र व्यवहार या टिप्पणियों के संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी परिवार के संस्कार में भी ये है, एक संस्कार ये है। तो छोड़िए, इस तरह से जो चीज़ें कह रहे हैं कि बाहर जिस तरह से लफंगे जो है वो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, वैसे ही काम जो है गांधी परिवार के एक व्यक्ति ने किया, उसमें गांधी परिवार के संस्कारों में ये चीज़ है। लब्बोलवाब इनका ये है, लेकिन किस तरह से चीज़ें आपके सामने हैं। अब इस पर जो है वो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि स्मृति ईरानी अपनी
नोटंकी बंद करो, शर्म करो। 78 दिन तक जब तक वो भयावह वीडियो नहीं आया, एक शब्द मुंह से नहीं फूटा। आपको यह नकली आक्रोश और पाखंड बेशर्मी का एक नया मानक है। किसी के पास में इस नोटंकी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन यह सब कुछ फैलाया क्यों गया? अब देखिए, इसमें एक चीज और देखिए, कुछ मैं प्रतिक्रिया आपको और दिखाता हूं, फिर उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही है, वो जरूर सुनने लायक है। इसमें अपूर्वा भारद्वाज कहते हैं कि जिस फर्जी फ्लाइंग किस को लेकर के बीजेपी इतना बवाल काट रही है, वो किस नहीं होकर के महज एक इशारा था। राहुल स्पीकर से एक और वाक्य बोलने की परमिशन मांग रहे थे, पर स्पीकर इतने शोर में उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे कि हकीकत में अकेले में राहुल पूरी बीजेपी के ऊपर भारी पड़े हैं। दूसरा एक जैकी यादव हैं, इन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी संसद आया और आते ही पहले दिन कोहराम मचा दिया, इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। फ्लाइंग किस दे दी ये चिल्लाओ, हो सकता है कि इसकी सदस्यता फिर से चली जाए, महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दो। मतलब कि राहुल गांधी को सदस्यता जो है फिर से चली जाए, ऐसा कुछ न कुछ रचा जाए, ऐसा कुछ न कुछ जो है साजिश बनाई जाए, ये जो है ये कह रहे हैं। अतुल चौरसिया ने कहा है कि अगर यह फ्लाइंग किस है, मतलब राहुल यहां पर खड़े हैं, स्मृति ईरानी यहां पर है, अगर यह फ्लाइंग किस है तो स्मृति ईरानी को दिलीप कुमार से बेहतर अदाकारा घोषित कर देना चाहिए। अरुण सिंह है, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस कवर करते रहे, उन्होंने कहा है ये एक वीडियो दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये वही वीडियो है जिसमें राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब राहुल गांधी अधीर रंजन को बैठने को कह रहे थे, उसी वक्त उनका कंधा छुआ, उसके बाद वो स्पीकर से मुखातिब हुए। ये वीडियो सही नहीं है, ये बात जो इन्होंने क्लियर की है। अब ये सारा रायता फैलाया क्यों गया, इस पर आइए जरा। ये सारा रायता जो है इसलिए फैलाया गया कि राहुल के भाषण पर बात ना हो। अब 8-10 मिनट तक देखिए, मैंने पूरा जो है इस पर ये मतलब जो है खंगाल करके इसको बताने की कोशिश की। तो ये सारी कोशिश इसीलिए थी कि एक रायता ऐसा फैला दिया जाए कि उसी को समेटने में लोग लग जाए, राहुल ने जो कहा है उस पर बात ना हो। राहुल ने जो भाषण दिया है, मैंने आपको लाइव भी दिखाया पूरा भाषण, उसके बाद दोबारा अपलोड हुआ है, आप जाकर के तसल्ली से इत्मीनान से देखिए, खुद तय करिए कि राहुल गांधी का भाषण किस तरह का था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में भारत की आवाज राहुल गांधी जी ने रखी और आज राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भारत की आवाज रखी। पंडित नेहरू ने कहा था भारत माता के ही लोग हैं, भारत माता के लोग ही हैं। मतलब कि एक बार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी कि भारत माता क्या है। तब उन्होंने बताया था कि भारत के लोग ही भारत माता है, और कोई भारत माता ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति है, कोई और अलग से देवी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था डेफिनेशन देते हुए, परिभाषा देते हुए कि भारत माता जो है वो भारत के लोग हैं और कुछ नहीं है। मणिपुर की हिंसा को हमारे अपने भाई बहन झेल रहे हैं और भाजपा की संवेदनहीनता को भुगत रहे हैं। मोदी जी के मंत्रीगण इधर उधर की बात कर रहे हैं, पर यह नहीं बता रहे कि हिंसा कैसे हुई, इसे क्यों फैलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील क्यों नहीं की, वहां जाकर के लोगों से उनका दर्द क्यों नहीं पूछा। क्या मोदी सरकार को लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है? क्या उनकी सारी राजनीति बस वोट लेने भर की ही होती है? तो ये जो है वो खेल है। कांग्रेस कह रही कि सारा खेल जो है वो इसलिए रचा गया कि राहुल गांधी के भाषण पर बात ना हो। राहुल गांधी ने जो बातें कही, राहुल ने कहा कि तुम देशद्रोही हो, देश प्रेमी नहीं हो सकते, तुमने भारत की हत्या कर दी है, तुमने हिंदुस्तान की हत्या कर दी है, तुमने भारत माता की हत्या कर दी है। ये बातें कही, उन बातों के ऊपर चर्चा ना हो, इसलिए जो फला चीजें उड़ा दी गई है। और आप साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो यहां पर इधर किस कर रहे थे। कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया और यह ट्वीट बड़ा शानदार है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं ना, थोड़ा गहराई से चीजों को देखना चाहिए। कांग्रेस ट्वीट करके कह रही कि तानाशाह कितना डरपोक है समझ लीजिए। राहुल गांधी जी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले। इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला को दिखाया गया, राहुल गांधी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया। तो असली मुद्दे की बात जो है वो ये है, और असली मुद्दे की बात ये है कि बीजेपी घिरी हुई है। राहुल गांधी के भाषण का कोई जवाब हो नहीं सकता था, और इसीलिए जो है कहीं से कुछ भी पकड़ लो और पकड़ करके उसको उड़ाने लग जाओ, और उड़ाने लग जाओगे तो जाहिर सी बात है लोग उसको देखने ही लग जाएंगे।
जो असल बात है, असल मुद्दा है, इस बात से जो है कि राहुल ने किस दी कि नहीं दी, इस बात से मणिपुर के लोगों को जो है वो आराम मिलेगा, या इस बात से आराम मिलेगा कि एक सांसद ने जो है जोर शोर तरीके से मणिपुर के मुद्दे को उठाया है? सवाल ये होना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीजें दिखा करके अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस चीज को। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी के भाषण को दबाने के लिए क्या वाकई ये बीजेपी की तरफ से साजिश रची गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो हेमा मालिनी जो अंदर जो है उनके लेटर में जो है वो साइन किए हुए हैं, लेकिन बाहर खुद आकर के वो इंटरव्यू के अंदर मना कर दे रही है। वो कह रही कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसा कोई घटना नहीं देखी है। स्मृति ईरानी तुरंत खड़ी होकर के स्मृति ईरानी कहती हैं कि संसद की तरफ किस दी है, लेकिन बाद में भाजपा की महिला सांसद जो है निकल करके कहती हैं कि स्मृति ईरानी की तरफ किसकी है। अब स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है, राहुल गांधी वहां पर खड़े हैं, तो कम से कम आदमी को ऐसे तो घूमना पड़ता। तो ये सारी चीज आपके सामने है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचाएंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि हाँ किसी ने बात ही नहीं की, तो इसका मतलब बात सही है। इसलिए मैंने इस मुद्दे पर बात की, वरना और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती थी, लेकिन अगर आप इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ वाकई ऐसी बात तो हुई है। तो शेयर कीजिए, पूरी कहानी जो है मैंने आपको बता दी है, आप समझ पाए होंगे। लोगों तक पहुंचाइए, जब तक झूठ जो है वो 4 चक्कर काटे तब तक आप सच को जो है घर घर तक पहुंचा दीजिए। आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।